हेलो एवरीवन, सीखो सीखा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एचसीएम यानी कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्जाम में 23 जुलाई 2023 को 23 जुलाई 2023 को जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आए थे सेकंड शिफ्ट में, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आंसर्स को देख लेते क्या कुछ आंसर्स थे। तो आपका जो एग्जाम था वो तो सबको पता पेन पेपर बेस्ड एग्जाम था, ठीक है, कोई कंप्यूटर बेस्ड तो टेस्ट था नहीं। तो इसलिए मैं सबकी आंसर की आपके लिए एक तरीके से बोल सकते हैं आंसर की आपके लिए लेकर आया हूँ कि जीके के जो क्वेश्चन हैं उनके क्या क्या आंसर थे। बिल्कुल ए टू जेड 25 क्वेश्चन के मैं आंसर लाया हूँ। तो देखिए, बिहू इज ए फोक डांस ऑफ, बिहू लोक नृत्य है किस राज्य का। तो यह बिहू असम का लोक नृत्य है। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। असम का लोक नृत्य है बिहू। फीमेल टाइगर एंड मेल लायन क्रॉस प्रोड्यूस, यानी कि अगर फीमेल टाइगर का और मेल लायन का क्रॉस करा दिया जाए, ठीक है, तो जो हाइब्रिड उत्पन्न होगा, हाइब्रिड पैदा होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लाइगर। लाइगर, ठीक है, यानी कि टाइग्रेस और लायन का जो बेबी होगा उसे लाइगर बोल देंगे। अब नेशनल टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? नेशनल टॉयलेट डे मनाया जाता है हर साल 19 नवंबर को, राष्ट्रीय शौचालय दिवस या राष्ट्रीय शौच दिवस। अगला क्वेश्चन था ब्रेक द चेन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय विच स्टेट, यानी कि जो ब्रेक द चेन प्रोग्राम था वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। तो कोरोना काल के दौरान, कोविड-19 के समय के दौरान कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था केरल सरकार के द्वारा, यानी कि केरल में स्टार्ट हुआ था ब्रेक द चेन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून तमिलनाडु कोस्ट, यानी कि बंगाल की खाड़ी के साउथ वेस्ट जो मॉनसून ब्रांच है वो किस चीज के पैरेलल है, किसके समानांतर है? तमिलनाडु का जो किनारा है उसके समानांतर है, ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट के। अगला क्वेश्चन था दाल भाती चूरमा, दाल बाटी चूरमा, ये जो पकवान है ये किस राज्य का है, किस राज्य में प्रसिद्ध है दाल बाटी चूरमा? तो राजस्थान का है। विच कॉन्फ्रेंस और प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि पर्यावरण विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसका संबंध है ओजोन डिप्लीशन, है कि जो ओजोन परत का ह्रास हो रहा है सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से ओजोन परत की जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो कम होती जाती है। तो इससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसको क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और 1987 से स्टार्ट है। सिंबल ऑफ आइंस्टाइनियन, आइंस्टाइनियन जो एक एलिमेंट है उसका सिंबल पूछा था, तो ES उसका सिंबल होता है। विच हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि सामान्य तापमान पे अगर बात करें तो इनमें से किसकी जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, घनत्व सबसे ज्यादा होगा? ऑप्शन था कोकोनट ऑयल, डीजल, वाटर और मस्टर्ड ऑयल। तो इसका आंसर आना था वाटर। पानी का जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है इन चारों में से। अब आगे चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, यानी कि DSDP जो DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग पूछा गया था, तो चौथे भाग में है, पार्ट 4 में है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 नंबर आर्टिकल में ये मेंशन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब जो क्वेश्चन है, उत्कल शब्द जो हमारे राष्ट्रगान में, आपने राष्ट्रगान सुना होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल जलधि तरंग है, ठीक है। तो जो उत्कल शब्द है, तो ये जो उत्कल शब्द है ये किस राज्य को दर्शाता है राष्ट्रगान में? तो उड़ीसा को दिखाता है, ठीक है। उस समय में उड़ीसा जो है उसको उत्कल बोलते थे, ठीक है। लेटराइट मीनिंग, जो लेटराइट सोइल होती है तो उसमें लेटराइट जो लैटिन शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिच इन रॉक, यानी कि पत्थरों में प्रचुर प्रचुर मात्रा में जिस मिट्टी में पत्थर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि कौन सी नदी है इनमें से जो पूर्व की तरफ नहीं बहती है? तो चार ऑप्शंस थे, उनमें से करेक्ट ऑप्शन आता था प्रेरियार। प्रेरियार, क्योंकि जो प्रेरियार नदी है ये पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व की तरफ नहीं बहती। बाकी जो सुबर्ण रेखा और पाल रहे हैं ये सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, पूर्व की तरफ बहने वाला नदी। आंसर था इसका प्रेरियार। राजस्थान डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद, आपको ऑप्शन दिए गए तो पूछा गया था कि राजस्थान जो है किस राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन में था महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, हरियाणा। तो सभी से करता है, महाराष्ट्र से करता है, यूपी से करता है, गुजरात से करता है, हरियाणा से करता है, पंजाब से करता है, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र से ये नहीं करता। तो महाराष्ट्र इसका आंसर आना था, क्योंकि पूछा था कि कौन सा राज्य से साझा नहीं करता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2020। 2020 में जब वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया, ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं टीबी, ठीक है, जो तपेदी की हिंदी में बोलते हैं आमतौर पर। तो जो टीबी डे होता है ये मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी 2020 में? तो देखिए टीबी डे की जो थीम थी 2020 में वो थी, इट इज द टाइम टू एंड टीबी। यह टीबी को खत्म करने का समय है। आगे देखते हैं, शेक ए जैपनीज बीवरेज इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ, यानी कि जो शेक नाम का एक जापानी पेय होता है, ठीक है, पीने का एक मतलब बीवरेज है, तो इसको किस चीज़ के फर्मेंटेशन से, किस चीज़ को सड़ाकर बनाया जाता है? फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया होती है एक्चुअली, जिसमें एक रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे यहाँ राइस है, तो तो क्या करते हैं, इसका फर्मेंटेशन कर देते हैं कि सड़ा देते हैं, गला सड़ा देते हैं इंजाइम्स वगैरह की प्रेजेंस में काफ़ी दिनों तक, फिर ये वो बन जाता है, शेक बन जाता है इससे, ठीक है। तो राइस सेम इसी प्रोसेस से अल्कोहल बनाया जाता है। इथेनॉल का जब इथेनॉल का फर्मेंटेशन कर, इथेनॉल जो बनता है वो फर्मेंटेशन से ही बनता है, शुगर केन के फर्मेंटेशन से, यानी कि गन्ने को सड़ाकर अल्कोहल जो बनाया जाता है वो फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। तो फर्मेंटेशन ही प्रोसेस था, आंसर था इसका राइस, क्योंकि सेक से संबंधित पूछा कि सेक से संबंधित किसमें है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज स्मेल चेंज दिस प्रोसेस इज, यानी कि जब जो फैट है, वसा है, और जो तेल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, हवा के संपर्क में आने के बाद, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो एक गंदी गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गंदी गंध आती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी इसका ऑप्शन था, आंसर था रेंसिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलिक मिनरल, इनमें से पूछा गया था कि कौन सा एक मेटेलिक मिनरल है? सैंडस्टोन, बॉक्साइट, माइका और पोटास। तो देखिए बॉक्साइट जो था इसका आंसर था बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का और होता है, एल्यूमिनियम आपको पता है कि मेटल होता है, धातु होती है। आगे चलते हैं, भारत में सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? यानी कि भारत में अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो सबसे पहले सोने के सिक्के का जो चलन स्टार्ट किया था वो किस राजा ने या किस राजवंश ने, किस शासक ने वो जारी किए थे? तो वो जारी किए थे कुषाण एम्परर्स ने, यानी कि जो कुषाण शासक थे उन्होंने ये तांबे के और चांदी के तो पहले से ही प्रचलित थे, लेकिन जो सोने के सिक्के थे, जो गोल्ड कॉइन्स थे, वो प्रचलन में लाए गए कुषाण राजाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वूज एम इज टू इंक्रीज और इनहांस फॉरेस्ट कवर्स, यानी कि आपको चार अलग अलग प्रोग्राम्स दिए गए हैं, चार अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका मकसद था कि भारत में जो वन क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए? तो चार ऑप्शंस थे इसमें, एक था नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, दूसरा था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, तीसरा था ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति, और चौथा था नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर यही था, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। आंसर किया इसका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नाम से ही पता लग रहा है आपको, भारत को हरा बनाने का जो मिशन है, यानी कि ऑटोमेटिकली फॉरेस्टर की जो है, जंगलों की जो है आबादी बढ़ाना है, पेड़ों की आबादी बढ़ाना है। अब एक क्वेश्चन और था, आर्टिकल नंबर जो आपका 59 है, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 जो है वो किस चीज से संबंधित है? अनुच्छेद 59 का संबंध किस चीज से है? तो ये संबंधित है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंसी, यानी कि राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य जो शर्तें होती हैं, जो कानून होते हैं, जो कायदे होते हैं, उससे संबंधित है ये आर्टिकल नंबर 59। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल के एग्जाम में 23 जुलाई 2023 को दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो यही उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशन वीडियो मैं आपके लगातार लाता रहता हूं। और चाहे वो SSC सीजीएल से रिलेटेड एनालिसिस हो, आने वाले SSC MTS एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के से रिलेटेड एनालिसिस में लाता रहता हूँ, खासकर GK GS और GA से रिलेटेड, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए होते हैं, तो उनको मैं डिस्कस करता हूं और उनसे रिलेटेड कुछ अलग अलग फैक्ट्स भी मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको आने वाले गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो पाए, ठीक है। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी मैं आगे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन डालूंगा, कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको कहीं ना कहीं वो जो वीडियो होगी वो फ़ायदा करेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एकदम बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।